हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीडियो क्लासेस में। ठीक है बच्चे, तो आज जो है आप लोग का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने बताया था कि करवाना है, ठीक है ना। तो उसका कुछ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए आज हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कुछ। जैसे सबसे पहले हम लोग क्यूबोर्ड का बात करते हैं, है ना। क्यूबोर्ड का बात करते हैं तो क्यूबोर्ड का हम लोग अगर सरफेस एरिया निकाले बच्चे इसका, तो कैसे निकालेगा आप लोग। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, है ना। तो आप इसका अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड निकालना चाहे तो कैसे निकालेगा। देखिए आपका क्यूबोर्ड में कितना फेस होता है। आप एक रूम में बैठे होंगे, आप देखिए अपना दीवार कितना होता है, एक दो, फिर आपका पीछे तीन चार, ऊपर नीचे कितना हो गया, 6। कितना फेस हो गया आपके, 6 फेस हो गए ना बच्चे। अब आप देखिए मैं एक रेक्टेंगल यहां पर ड्रॉ करता हूं, देखिए तो आप देख रहे हैं। अगर इसका एरिया आपको निकालना था तो क्या करते थे हम लोग, एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे ही करते थे क्या। तो आप एल बी ऐसे लिख देते थे, हाँ सर ये एल बी हो गया, इसका एरिया निकल गया। लेकिन बच्चे आप यहां पर देखिए, एक ये वाला फेस जहां पर एल बी हो रहा है, इसके ऊपर वाले फेस देखिए, है ना। तो कितना एल बी हो गया बच्चे आपके पास, 2 एल बी हो गया कि नहीं, 2 एल बी। इस तरह आप इधर भी देख लीजिए, किनारे वाला देखिए, ये बी एच, तो इधर कितना बी एच हो जाएगा आपका, 2 बी एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। फिर आप देखिए इधर वाला एच एल, कैसे सर, फ्रंट वाला, ठीक है। ये हाइट हो गया आपका बच्चे एच एल। तो एक मतलब दो दो चीज सब कुछ है, तो आप नहीं निकाल पाइएगा क्या सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। क्या कीजिएगा, 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। सर यही होता है क्या, हाँ बच्चे, बस कॉमन ले लीजिए यहां से 2, क्या लिखिएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए कितना आसानी से, आपको रटने की जरूरत है क्या, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। क्यूबोर्ड पता है आपको, 6 फेसेस पता है आपको, आप आराम से क्या कर लीजिएगा, एरिया निकाल लीजिएगा इसका। तो क्यूबोर्ड का सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड हो गया बच्चे। हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, क्या बोल सकते हैं यहां पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। क्लियर है क्या बच्चे, यहां तक आप लोगों को क्लियर है क्या। अब मेरे को एक बात बताइए बच्चे, एक चीज आता है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड। लैटरल का मतलब क्या हो गया, आसमान हटा दीजिए और जमीन भी हटा दीजिए। समझ में आ रहा बात, क्यूबोर्ड का आसमान हटा दीजिए, जमीन हटा दीजिए, कितना फेस बच गया, 4। सर 4 फेस बच गया। सर आपने बताया कि नीचे वाला पोर्शन हटा देना है और ऊपर वाला पोर्शन हटा देना, ऊपर वाला फेस हटा देना है। मतलब आप हटा क्या रहे हैं, एल बी हटा रहे हैं, कितना, 2 एल बी। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, देखिए एल बी ऊपर भी एल बी, तो कितना एल बी हटा रहे हैं आप, 2 एल बी। तो अब बताइए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए बच्चे मेरे को। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, आपने क्या किया, 2 एल बी को हटा दिया है, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बच गया, 2 एल बी हट गया, तो 2 कॉमन लेकर बी एच प्लस एच एल। नहीं समझ में आया क्या, आ गया कि नहीं समझ में आया। मतलब लेटरल बोलेगा ना बच्चे, तो आपको 2 फेस हटा देना है, ऊपर नीचे का हटा दीजिएगा, 4 फेस बचेगा आपका, तो उसका आप एरिया निकाल लीजिएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड आपका आ गया 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल। क्लियर है क्या यहां तक बच्चे। एरिया को आप लोग कैसे डिनोट कीजिएगा, कैसे मेजर कीजिएगा, एरिया जो है ना स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं हम लोग, है ना। स्क्वायर यूनिट में लिखेगा आप लोग एरिया। जैसे मीटर दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ, तो एरिया को हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान में रखना है, छोटा छोटा बात जो है आप लोग ना गड़बड़ा जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है बात, मीटर स्क्वायर, ऐसे एरिया को आप दिखा सकते हैं स्क्वायर यूनिट में। क्लियर हो गया क्या, चले नेक्स्ट हम लोग। अच्छा यहां पर तो आपने निकाल दिया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबोर्ड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड भी देख ले क्या यहां पर। वॉल्यूम का मतलब क्या हो रहा है, मतलब जगह, उसमें कितना कितना अटेगा, कितना कोई भी चीज अटेगा, वो वॉल्यूम का बात कर रहे हैं हम लोग। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड कैसे निकालेंगे सर, मेरे को ये भी बता दीजिए बच्चे। कुछ भी नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड निकालना है ना आपको। तो देखिए बेस एरिया इंटू हाइट, क्या बोलना है, बेस एरिया, नीचे का बेस एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम निकल जाएगा। आप यहां पर लिख दीजिएगा बेस एरिया इंटू हाइट, हाइट को एच ले लेंगे ना हम लोग, हाइट एच। बेस एरिया कितना है बच्चे बताइए, तो बेस एरिया एल बी है क्या, बेस एरिया एल बी, यही ना, यानी कि एल बी एच लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड निकल के आ गया ना। अब ये क्यूबोर्ड का 3 फॉर्मूला से आपका सारा काम हो जाएगा, मतलब क्यूबोर्ड वाला सारे काम हो जाएंगे। मैंने सबसे पहले देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड, क्या आ गया, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दूसरा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड में क्या हो गया बच्चे, 2 ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल, लेटरल हम हटा दिए, ऊपर नीचे का पार्ट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड, तीनों चीज हम लोग देख लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोर्ड निकालना है तो बेस एरिया लिखेगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, हाइट से। इतना बात समझ में आ गया बच्चे आप लोगों को, इतना बात समझ में आ गया। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग को हो गया ना, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लीजिए क्यूब आ गया, जैसे क्यूबोर्ड का निकाल रहे थे बच्चे, इसमें भी तो 6 फेसेस होंगे ना, लेकिन सर इसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ना वो सेम होगा। लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होगा, सेम होगा। आप लोग क्यूब जानते हैं ना, क्यूब में लेंथ ब्रेथ सेम होता है, ठीक है ना। उसी तरह वही क्यूब से बना हुआ क्या बोलते हैं, स्क्वायर से बना हुआ, स्क्वायर में लेंथ ब्रेथ देखते हैं ना सेम होता है, वही स्क्वायर से बना हुआ ये क्यूब है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बात। तो देखिए
आप यहां पर क्या कीजिएगा, इसका निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं क्यूब। चलिए अब आप देखिए कितना फेस था आपके पास, 6 फेस सर, 6 फेस, उसमें भी 6 इसमें भी 6, लेकिन सब जहां सब जगह ए, ये लेंथ ब्रेथ हाइट सब ए, बताइए 6 है ना। तो अगर एक का हम लोग निकालते थे बच्चे, मान लीजिए मैंने स्क्वायर ले लिया, ऐसे मैंने स्क्वायर ले लिया, देखिए अगर मैंने इसे स्क्वायर मान लिया तो ए, अगर इसका एरिया निकालते तो ए स्क्वायर लिखते थे क्या बच्चे, ऐसे ऐसे फेसेस 6 हैं, इसमें कितने हैं 6 हैं, तो क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा सर, ये तो बड़ा आसान है, 6a स्क्वायर लिख देंगे, 6a स्क्वायर, ए क्या है, ए है साइड बच्चे, लेंथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं, हाइट, दो तीनों क्या है सेम है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकल के आ गया 6a स्क्वायर सर। उसी तरह बच्चे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड क्या हो जाएगा, क्यूबोर्ड नहीं क्यूब, बार बार क्यूबोर्ड हो जा रहा है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, आप क्या कीजिएगा फिर से ऊपर हटा दीजिए नीचे हटा दीजिए, मतलब 2 फेस हटा देना है आपको। अब कितना फेस बचा आपके पास 4 सर, 4, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, नहीं हो गया 4a स्क्वायर, तो लेटरल भी निकल गया। अब इसका वॉल्यूम देखिए क्या, इसका वॉल्यूम हम लोग देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, जैसा पहले भी मैंने बताया कि बेस एरिया इंटू हाइट कर देना है ना, समझ में आ रहा है बात, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बताइए बेस एरिया क्या है इसका, बेस एरिया तो ए स्क्वायर है सर, ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, अब हाइट कितना है, हाइट भी तो ए ही है सर, मतलब कितना हो गया वॉल्यूम ए क्यूब, ए क्यूब। जैसा मैंने बताया था बच्चे कि एरिया को हम लोग स्क्वायर यूनिट से दिखाते हैं, उसी तरह वॉल्यूम को हम लोग क्यूब यूनिट से दिखाते हैं, क्यूबिक यूनिट से, है ना बच्चे। अगर मीटर दिया हुआ है तो मीटर क्यूब लिख देंगे, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है ना बच्चे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो तीनों चीजें फॉर्मूले में आ गए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल गया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया। चलिए इतना हम लोग के लिए काफी है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं अब सिलेंडर बच्चे, सिलेंडर का इसका हम लोग को निकालना है पहले क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है सर कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है, देखिए ये बोतल देख रहे हैं क्या आप लोग, ये बोतल मान लेते हैं सिलेंडर का रूप में है, अभी पूरा तो सिलेंडर दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए ये वाला फेस देख रहे हैं आप, ये फेस, इसी को हम लोग कर्व बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको, कर्व बोलते हैं, समझ में आ रहा बात। तो यही एरिया का बात हम लोग कर रहे हैं कि सर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, क्या निकालना हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ में आ रहा बात, मतलब सर ये वाला फेस निकालना है हम लोग को, हाँ वही वाला एरिया निकालना है हम लोग को, लेकिन सर इसको याद कैसे करें, अभी तो पता नहीं हम लोग फॉर्मूला। अच्छा बताइए बच्चे, अगर इस सिलेंडर को हम काट दे, बीच से काट देना और उसको हम लोग खोल दे, मतलब देखिए एक तरह से एक रेक्टेंगल का रूप लेगा क्या, ये रेक्टेंगल का रूप लेगा क्या, खोलने के बाद रेक्टेंगल का रूप लेगा क्या। अच्छा रेक्टेंगल का लेंथ कितना होता है बच्चे एल, और ब्रेथ को हम लोग बी लिखते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी रेक्टेंगल को मान लीजिए कोई पेज है और इसको हम लोग फोल्ड क्या बोलते हैं रोल करने वाले हैं, और रोल इस तरह करें कि ओवरलैप भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना, इक्विलेट मिलना चाहिए, इसका एंड इसका एंड। अब एक बात बताइए बच्चे, अगर इसको हम रोल कर देंगे तो क्या ये वाला लेंथ जो है ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ जो है बच्ची वो सरकमफ्रेंस बन जाएगा सर्कल का, क्या बन जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखिए यही सर्कल तो है, यही सर्कल से गोल करके गोला बन जाएगा, वही लेंथ है, मतलब ये है सर कि एल जो है इसका सरकमफ्रेंस का काम करेगा, समझ में आ रहा बात, मतलब यहां है कि ये लेंथ है। अच्छा इसका एरिया निकालने के लिए एल भी करते थे आप लोग, यही करते थे। अभी एल की जगह में यहां पर क्या है बच्चे, एल की जगह में 2 पाई आर है, आपको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई आर होता है, हाँ सर। अच्छा बच्चे यहां ब्रेथ की जगह में बी है, और इसका क्या है ब्रेथ, देखिए तो आप, अब बच्चे देख रहे हैं ये रेडियस है आर, और ये क्या है हाइट, देखिए यही वाला बात कर रहे हैं हम लोग क्या बी, मतलब सर कि एल इंटू बी हम लोग करेंगे, एल की जगह में तो 2 पाई आर आ गया, और बी की जगह में हम लोग एच लेंगे, तो अगर जैसे कि इसको हम लोग प्रोडक्ट किए तो एरिया निकला, इसको हम लोग प्रोडक्ट करेंगे बच्चे एल इंटू बी, तो बताइए क्या आएगा 2 पाई आर एच। लीजिए लीजिए, आपको रटना नहीं बच्चे, आपको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये सिलेंडर बना कैसे, समझ में आया बात। तो यही तो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आया समझ में, यानी कि सर क्या 2 पाई आर एच आ गया क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बच्चे यहां पर मैंने तो बात कर दिया था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सर इसके ऊपर अगर कोई कवर किया हुआ है, मतलब लाइक ढक्कन, ढक्कन के टाइप से है ना, कवर किया हुआ है, ये ढक्कन का बात कर रहे हैं बच्चे, ये ढक्कन का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ढक्कन मान लीजिए लग गया है, और नीचे भी लगेगा इस तरह से, ऐसे ढक्कन लगेगा। अब सर बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अब तो इसके ऊपर कवर कर दिया, ये तो पहले खाली था, हम कर्व सरफेस का बात कर रहे थे केवल, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब क्या होगा सर, आप बच्चे बहुत आसान है, देखिए ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखिए ना कैसे हो जा रहा है आप लोग का, देखिए तो आपने ढक्कन लगाया यानी सर्कल एक आया है, वहां पर एक सर्कल नहीं कितना सर्कल आया 2 आया। अब सर्कल का एरिया आपको पता है क्या पाई आर स्क्वायर,
कितना पाई आर स्क्वायर। कितना सर्कल है आपके पास, 2 सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब सर कब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर तो होता था, इसी में ऐड कर देना है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी आप यहां क्या लिख दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में बात, आया समझ में बात। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल रहा है। अब यहां से जो कॉमन निकले वो निकाल लीजिए ना, 2 निकल रहा है, पाई निकल रहा है, आर निकल रहा है, क्या बचा अंदर में देखिए तो एच बचा और प्लस आर बचा। देखिए यही आपका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कुछ नहीं किए हैं, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, यानी कि सर्कल एक एरिया कवर कर दिया है और नीचे से भी सर्कल कवर कर दिया। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बात हो गया। क्लियर है क्या, फॉर्मूला याद हो रहा है क्या, यहीं पर याद कराऊंगा आपको, यहीं पर याद कराऊंगा, आप लोग को याद नहीं करना अलग से, यहीं पर याद कराऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, देखिए तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर अभी जस्ट देखे थे, इसको खोले रेक्टेंगल का रूप लिया, लेंथ एल, यही तो रोल करके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाता है, जिसको हम लोग 2 पाई आर बोलते हैं। बच्चे ब्रेस के जगह में क्या है, हाइट है, मल्टीप्लाई कर दिए 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए क्या किए थे बच्चे हम लोग, कुछ नहीं सर, 2 को सर्कल लगा दीजिए ना ऊपर से, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दीजिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, कॉमन निकला 2 पाई आर निकल गया यहां से, तो बच्चा एच प्लस आर, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ सर, अब बात कीजिए सर वॉल्यूम का, इसमें वॉल्यूम का बात कीजिए सर, वॉल्यूम क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चे बता दीजिए मेरे को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट, वही लिखिए ना, बेस एरिया, अब इनटू क्या कर देंगे हम लोग, हाइट कर देंगे। आप नहीं समझ रहे, बेस एरिया से क्या होगा बच्चे, बेस, बेस का बात कर रहे हैं ना सर। अच्छा, तो ये वाला ढक्कनवा का बात कर रहे हैं, ढक्कन मतलब ऐसा मतलब कीजिएगा ढक्कन लगाना तो ओवरलैप कर रहा है, वो नहीं, एकदम सर्कल है ये एक तरह से, वो बेस एरिया। तो बेस एरिया ये सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया क्या होता है जल्दी बता दीजिए मेरे को, पाई आर स्क्वायर सर। और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर वॉल्यूम निकालना तो हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए सर, मतलब पाई आर स्क्वायर एच। नहीं आ गया वॉल्यूम, अब क्या आ गया, सिलेंडर आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये 3 फॉर्मूले, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तीनों आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, आप लोग को याद भी हो गया होगा। ठीक है ना, तो सिलेंडर का काम खत्म। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, लीजिए कोन आ गया आप लोग को, कोन। तो सबसे पहले हम लोग कर्व, इसमें भी बात करेंगे हम लोग, तो कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है बच्चे। इसके लिए थोड़ा सा देखिए, आप यहां पर मान लीजिए यहां पर एक सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, रेडियस है, और यहां से क्या है, ये हाइट है एच। सर यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चे, है ना, ट्रिगो में तो आप लोग माहिर हो गए हैं, 90 डिग्री बन रहा है। सर इस वाले हाइट को क्या बोलेंगे बच्चे, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एल, स्लैंट हाइट। आप यहां पर देख सकते हैं क्या, अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है बच्चे, यहां पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेनस मतलब स्लैंट हाइट एल जो है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाएगा एल बराबर क्या होगा। हाँ सर, ये तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। वाह बच्चे, स्लैंट हाइट भी आप लोग निकाल ले जाएंगे। आ गया समझ में, आया ना। ये स्लैंट हाइट का बात क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आप लोग कौन आएगा बच्चे, वो आएगा पाई आर एल, पाई आर एल। आर क्या है, रेडियस ऑफ द कोन है, एंड एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है। स्लैंट हाइट कैसे निकाले, अभी जस्ट बताए थे ना बच्चे, स्लैंट हाइट निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आप लोग लिख दीजिए, ये आपका स्लैंट हाइट है। एल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लैंट हाइट बोलते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और एक बात और, हम जो ये कोण लिए हुए हैं राइट सर्कुलर कोण है, एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा, एकदम सीधा राइट सर्कुलर कोण का बात हो रहा है बच्चे। आ गया समझ में आप लोग यहां तक, हाँ सर आ तो रहा है यहां तक। कर्व सरफेस एरिया तो आपने निकाल दिया सर, क्या इसमें भी टोटल सरफेस एरिया होगा, अरे बिल्कुल होगा बच्चे, हम लोग ढक्कन वाला नीचे वाला बात कहां किए हैं, सर्कल का रूप ले रहा है एक नीचे, हम लोग तो सिर्फ एक जैसे ही हम लोग कौन का बात करते हैं, हम लोग का दिमाग में क्या आता है, बर्थडे वाला टोपी आता है ना, बर्थडे वाला टोपी वो वाला आता है, समझ में आ रहा बात, तो वही निकला है, वही पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बताइए मेरे को सर, टोटल सरफेस एरिया में तो कर्व सरफेस निकाल लिया, हाँ पाई आर एल होता है। अब क्या कीजिएगा सर, इसमें भी सर्कल है, बेस में है लेकिन ऊपर नहीं, बेस में है ना, बेस में भी हो सकता है, उसको घुमा के रखें तो ऊपर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है, तो सर्कल का एरिया कर देंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर। अच्छा सर, यानी कि पाई आर एल आपने लिखा और यहां पर आपने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। आ गया ना, यही तो टोटल सरफेस एरिया कौन हो गया, यानी कि यहां से क्या कॉमन निकलेगा, पाई आर निकलेगा, तो एल प्लस क्या बच गया, आर बच गया, यही हो गया टोटल सरफेस एरिया कौन। सर अब बताइए वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए सर, वॉल्यूम ऑफ कौन। अच्छा बच्चे कैसे, क्या बेस एरिया इनटू हाइट कर दे, नहीं 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 नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसको पलट के रखेंगे तो बेस इसका कहां से वो होगा, है ना। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझिए बच्चे, कि अगर हम इस कोन वाले, कोई कोन का एक कंटेनर है कोन टाइप का, और इसमें हम पानी लबालब भर दिए हैं, क्या कर दिए, लबालब भर दिए हैं, समझ में आ रहा बात।
अब इसका रेडियस सेम है, ऐसा सिलेंडर मैंने यहाँ पर बगल में बनाया है, दोनों का रेडियस क्या है बच्चे, सेम है, और हाइट भी क्या है, सेम। ठीक है ना, हाइट भी सेम है और रेडियस भी सेम है। अब जैसे ही कौन में हम लोग कोन में पानी भर के रखते हैं, पूरा कोई भी चीज भर लिए एकदम, और इसमें जैसे ही डालते हैं, जैसे डालते हैं ना, तो डालने के बाद जानते हैं बच्चे, ये जो पानी है ना, ये 1/3 भरता है इसमें, 1/3। समझ में आ रहा बात, 1/3 मतलब सर, मतलब ये बच्चे कि इसमें 3 बार पानी डालेंगे ना हम लोग, 3 बार, तब जाके पूरा भरेगा। नहीं समझ में आया? अच्छा सर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता था सर, क्या होता था बताइए, बेस एरिया इंटू हाइट, वहां पर किए थे हम लोग, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा सर, मतलब कोन का वॉल्यूम 1/3, हाँ, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो करना है। कोन का वॉल्यूम निकल के आ गया, कॉन्सेप्ट समझिए कैसे निकल के आ रहा है, फॉर्मूला निकल के कैसे आ रहा है, ये बात समझना है आप लोग को। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी काम खत्म। देखिए कौन का भी काम खत्म हो गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में, लीजिए आ गया एकदम स्फीयर, स्फीयर आ गया बच्चे, स्फीयर। अच्छा स्फीयर का बात कर रहे हैं सर, तो स्फीयर का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग इसमें क्या कर्व बात करेंगे, कर्व सरफेस या टोटल सरफेस या ऐसा कुछ बात करने वाले हैं क्या बच्चे। स्फीयर है ना, तो टोटल तो कहां पर, तो टोटली ही हो गया, टोटल सरफेस एरिया ही हो गया एक तरह से, कर्व है तो बात करेंगे किसका, एक ही बार, क्या बोल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब ये टोटल का ही काम हो रहा है, पूरा का हो रहा है। ठीक है ना, अब आप यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर सेंटर होगा इसका, तो ये रेडियस क्या है, आर इसका। हाँ सर, क्या इधर भी इधर ऐसे करें तो क्या आएगा सर, ये भी तो आर ही होगा, इधर कर दे तो ये भी आर होगा, स्फीयर है ना, नहीं समझ में आ रहा है, स्फीयर है ना। अच्छा बच्चे, इसको कहीं से रिलेट करके बताइए सर, ताकि हमको याद हो जाए। बिल्कुल याद होगा, और करवाऊंगा मैं याद। देखिए ये स्फीयर है ना, अब इसका एरिया निकालना है हम लोग को ना, तो क्या कीजिए, सर्कल ले लीजिए, कितना, 4 सर्कल आप लोग ऐसा ले लीजिए, 4 सर्कल एकदम सेम साइज का ही रहना चाहिए, सेम रेडियस का ही होना चाहिए, जो स्फीयर का रेडियस है ना, सेम रेडियस का सर्कल होना चाहिए बच्चे। क्या कीजिए, आप यहां पर कोई धागा रस्सी ले लीजिए, उतना ही मोटाई का सब में लपेटिएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि आप इसको इस तरह भरिएगा बच्चे, मैं तो ऐसे भर लिया कि एकदम गैप भी नहीं हो, है ना, और चढ़ना भी नहीं चाहिए, मतलब एक बाई एक करके ऐसे भरना चाहिए, इस तरह आप इसको ही भरिएगा, वही रस्सी से इसको ही भर दीजिएगा बच्चे। हम क्या बोले कि रेडियस जो स्फीयर का है वही रेडियस सर्कल का भी होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, आप क्या समझाना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं सर, यही तो समझाना चाह रहे हैं बच्चे, कि जब आप इस रस्सी को खोलिएगा ना एक एक करके, इस सर्कल के रस्सी को खोलिएगा ना एक एक करके, और आप यहां पर मान लीजिए इस तरह से इसको भरना चाहें, तो ये पूरा सरफेस को जब भरिएगा बच्चे, पूरा सरफेस को बोल रहा हूं मैं, ये पूरा सरफेस को, ठीक है, ऐसे 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 पूरा भरिएगा ना, ऐसे ऐसे, लेकिन गैप नहीं होना चाहिए, मैं गैप दिख रहा है यहां पर, गैप नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा चारों सर्कल का रस्सी खत्म होगा ना, तब जाके वो क्या करेगा, भरेगा, तब जाके क्या होगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, कवर कर देगा उस सरफेस स्फीयर को। मतलब सर कि अगर हमने एक, ये एरिया का ही बात हो रहा है, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाँ सर, ये बना तो कितना सर्कल के एरिया से, 1 2 3 4, मतलब कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया निकल के आ गया बच्चे, वो कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है बात आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को बात? चलिए अब देखते हैं हम लोग, कर्व सरफेस एरिया हो गया सर, टोटल ही उसका ही बात हो गया, इसमें टोटल वोटल करना नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या डायरेक्ट देखेंगे हम लोग, वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हैं क्या, क्या सर फिजिक्स में ले जा रहे हैं हम लोग को, देखे थे उसमें कोई टब में नहाने गया था कोई इंसान, और उसके बाद जैसे ही पानी नीचे गिरा, तो उसके बाद यूरेका 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 करते हुए भागा था, मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ पा लिया। उसका क्या था कॉन्सेप्ट, पता है ना आप लोगों को? उसका कॉन्सेप्ट यही था बच्चे कि ये वाला बॉल को अगर हम इस सिलेंडर में डालते हैं, और इसमें पानी मैंने रखा है, क्या रखा है, पानी मैंने रखा है, इसमें इस बॉल को हम लोग डालने के बाद क्या होगा बच्चे, यहां से पानी गिरेगा क्योंकि भरा हुआ पानी है, और इसमें पानी आ जाएगा। समझ में आ रहा बात, इसमें पानी आ जाएगा। अब बच्चे जो इस पानी का वॉल्यूम ले लीजिए, आप लोग निकाल लीजिए, जितना इस पानी का वॉल्यूम होगा वही स्फीयर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। समझ में आ गया बात, यही कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीज का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पता है ना आप लोग को, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। समझ में आया बात? तो चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना बच्चे, ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया सर, स्फीयर तक क्लियर हो गया सर, और कुछ तो बचा ही नहीं है। चलिए लास्ट में देख लेते हैं हम लोग बच्चे, हेमी स्फीयर बचा हुआ है। हेमी स्फीयर ये क्या होता है सर, सर्कल का सेमी सर्कल होता है, ये तो मैंने सुना था। स्फीयर का हेमी स्फीयर मतलब स्फीयर को आप क्या कर दीजिए, काट दीजिए, तो कुछ बचा ही नहीं। अरे तब तो कुछ बचा ही नहीं, वही वाला स्फीयर को हम लोग क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, रेडियस आ रही है,
रेडियस आ रही है। अब यहां पर जो है ना बच्चे, यहां पर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का बात होगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक सर्कल बन जा रहा है, क्या ये प्लेन वाला गोला था दिख रहा है क्या, यहां पर बन रहा है क्या, तो इसको अलग से निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहां कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे सबसे पहले। बताइए, अच्छा वहां पर क्या होता था सरफेस एरिया ऑफ क्या बोलते हैं स्फीयर, 4 पाई आर स्क्वायर। हाफ की है ना, आधा की है ना, तो कर दीजिए 2 से भागा, 2 पाई आर स्क्वायर सर। वाह, ये हो गया, मतलब स्फीयर का याद है तो हेमिस्फीयर का भी बिल्कुल। लेकिन यहां पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जब करेंगे हम लोग बच्चे, ठीक है ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सर्कल वाला एक पार्ट आ गया है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब कि 2 पाई आर स्क्वायर तो कर लिया मैंने, और प्लस में क्या कर देंगे पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकालिए बच्चे, यहां से क्या होगा पाई आर निकल गया, तो 2 आर बचा ना 2 आर, और प्लस एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, इतना करने की क्या जरूरत है सर। यहां पर 2 को पाई आर स्क्वायर है, यहां पर 1 को पाई आर स्क्वायर है, टोटल मिला के कितना पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। वाह, इतना क्या कर रहे हैं सर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम का बात करेंगे बच्चे, क्या किसका, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता था, देखिए यहां पर मैंने लिखा था क्या, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आपको 2 से डिवाइड कर देना है, काट दिया ना आधा, 2 से भागा दे देना, इसमें कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब लिख दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया बच्चे आप लोग का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। मतलब मेंसुरेशन का हर एक क्वेश्चन बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। आपको इतना ही फॉर्मूला याद करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं आप लोगों को। समझ में आया बात, सारा फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं, इतना फॉर्मूला आप लोग को याद है। तो अब जो हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम में जाएंगे बच्चे, तो वहां कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये कि उसमें स्फीयर जुड़ सकते, हेमिस्फीयर जुड़ सकते, सिलेंडर में दोनों तरफ हेमिस्फीयर जुड़ जाएगा, अब उसका पूरा एरिया निकालिए। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चे आएगा, समझ में आया बात। तो चलिए, आज तो मैंने फॉर्मूला को देखा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन करेंगे बच्चे, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, और उसके बाद आप लोग का ये सरफेस एरिया वॉल्यूम पूरा का पूरा कंप्लीट। तो ठीक है बच्चे, आज का क्लास यहीं तक, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।